शाम 6 बजे शहर पर बिजली की धारियां उतर रही थी और सड़कें पीले नीले नियॉन में भीग रही थी। पुराने बाजार की गलियों में, जहां मसालों और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध हवा को तेज करती है, एक युवती साधारण सलवार कुर्ते में एक जर्जर मेडिकल स्टोर के साए में खड़ी थी। उसका दुपट्टा भीगा हुआ था, पर आंखें सूखी, बर्फ जैसी। यही सोनम थी, पर पहचान अब नहीं। आज वो एसपी नहीं, एक नजरअंदाज होने वाली लड़की थी, जानबूझकर। सामने मोटरसाइकिलों की गूंज और लोगों में हलचल। एक तेज जीप रुकती है। काले रेनकोट में इंस्पेक्टर अरुण जायसवाल उतरता है। वो अंदाज जिसमें कानून की जगह खुद की हनक चलती है। और लड़की, उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे भीड़ को चीरकर आदेश देना उसकी आदत हो। यहां क्या घूर रही है? रात होने को है, निकल। सोनम की नजर जीप के पीछे लगे अवैध शराब के क्रेट पर जमी थी। उसने आंख उठाकर अरुण को देखा, बिना कोई जल्दबाजी, बिना डर। अरुण ने पास आकर उसका कलाई से पकड़ लिया। सुना नहीं? चल। सोनम ने धीरे से हाथ छुड़ाया। आवाज अब भी नरम, पर धारदार। किसी को जबरदस्ती छूना कानूनन गलत है। इंस्पेक्टर। भीड़ ने हौले से सांस खींची। अरुण ने भांपा, इंस्पेक्टर। कैसे बता? माथे पर शिकन आई। बहुत बोलती है। और धार, एक थप्पड़। बारिश की धार एक पल को थमसी गई। सड़क किनारे बैठा आवारा कुत्ता भी कांप गया। भीड़ में फुसफुसाहट। ओ! सोनम का चेहरा एक ओर झुक गया, पर आंखें वही बर्फ। होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई, जैसे वो घड़ी का सेकंड हैंड देख रही हो। क्लिक। समय आ गया। वही पल जीप के पीछे की सीट से एक युवा लड़की की बैग दिखी। रिया लिखा था। सोनम ने नोट कर लिया। अरुण ने दूसरा हाथ उठाया, अब समझ आएगा। और उसी क्षण छतों से, कोनों से, भीड़ के बीच से 3 छिपे कैमरे चमके। कांस्टेबल मीरा ने ईयरपीस में फुसफुसाया, मैडम, विजुअल क्लियर। बस इशारा। सोनम ने अपनी जेब से एक नीला कार्ड निकाला। कोई बैज नहीं। पहले मोबाइल निकाला, फिंगर टच, रिकॉर्डिंग चालू। फिर उसने धीमे एक एक शब्द में कहा, इंस्पेक्टर जायसवाल, आप गिरफ्तार हैं सेक्शन 354 के प्राथमिक आरोप में, और ड्यूटी मिसकंडक्ट, इलीगल ट्रांसपोर्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सूची लंबी है। आप अभी ये जीप वही रोकेंगे। अरुण का हाथ हवा में ठहरा रह गया। पलटकर भीड़ देखी। अब भीड़ दर्शक नहीं, गवाह बन चुकी थी। तू, वो थर्राया। सोनम ने दुपट्टा सीधा किया, और तब उसने बैज निकाला। एसपी सोनम सिंह, चमकती हुई पट्टिका, बारिश में बिजली की धार से भी तेज। भीड़ एक साथ उबल पड़ी। एसपी मैडम। अरुण का चेहरा पीला। ये ड्रामा। मैडम, आप। ड्रामा नहीं, अंडरकवर ऑपरेशन। और पहला कट तुमने खुद दिया, उस थप्पड़ के साथ। जैसे ही वो बोली, साइबर सेल की जीप, फ्लाइंग स्क्वाड, लेडी कांस्टेबल 4 दिशाओं से आ घुसे। मीरा आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर अरुण जायसवाल। हथकड़ी दिखाई जाती है। लोग मोबाइल ऊंचे उठा चुके थे। बारिश अब तालियों जैसी लग रही थी। और सोनम थोड़ा सा ठंडा मुस्कुराकर रिया नाम का बैग खोल रही थी। अंदर खून की हल्की बूंदों से सना एक स्कार्फ, एक प्रिस्क्रिप्शन और एक मेमोरी कार्ड। तूफान अभी शुरू हुआ है, सोनम ने मन ही मन कहा, और ये शहर जान जाएगा। एक थप्पड़ का ब्याज कितने जीरो में चुकता होता है। थाने के मीटिंग रूम में रात 11 बजे का सन्नाटा था। दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी, पर कमरे में बैठे लोग वक्त नहीं, विकल्प गिन रहे थे। टेबल पर फाइल रेड 12, कवर पर लाल मोहर। ये शहर की लापता लड़कियों का केस था, जिनके धागे एमएलए राकेश वैद्य की विकास समिति के गोदामों तक जाते थे। नाम बदनाम नहीं, नेटवर्क बदनाम। सोनम की आवाज सपाट। अरुण ने थप्पड़ खुद पर नहीं, कानून पर मारा।
अब ये सिर्फ एक अंडरकवर एक्सपोज नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्लीनअप है। देव ने लैपटॉप घुमाया। सीसीटीवी क्लिप। अरुण की जीप हर तीसरे दिन गोदाम नंबर 7 के पीछे रुकती है। कार्गो लिस्ट, फ्लोर टाइल्स। असल में मनी लॉन्ड्रिंग प्लस ट्रैफिकिंग। सोनम ने मेज पर उंगली टिकाई। टिक टिक, कल सुबह रेड। पर पहले रिया। ये बैग सीधे उसी की तरफ इशारा करता है। वो गायब है पर जिंदा है। मुझे यकीन है। मीरा, मैडम, डिग राव का कॉल आया था। कहा, मैटर शांत करो, बड़ा पॉलिटिकल है। कमरे में एक ठंडी हवा चली। ऐसी नहीं, सिस्टम की हवा। सोनम मुस्कुराई। राव साहब अच्छे आदमी हैं, पर संतुलित बनकर अन्याय और समझौते के बीच की रेखा भूल जाते हैं। हमने भी याद दिलानी है। उसने मीरा से कहा, अरुण की गिरफ्तारी प्रक्रिया अनुसार। उसके बयान की वीडियोग्राफी। एफआईआर में सेक्शन 166, 354, 120 बी, 201 सारे प्रावधान क्लीन। मीरा ने नोट किया। यस मैम। सोनम ने बैग से मेमोरी कार्ड निकाला। देव ने डाला। स्क्रीन पर एक छोटा वीडियो चला। धुंधली रोशनी में एक लड़की, रिया, कह रही थी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझना, गोदाम 7, रात के बाद। अरुण, और कोई बड़ा। वीडियो कट। कमरे में पिन गिरने की आवाज भी तेज लगती। सोनम की आंखें सख्त हुई। रिया, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, किसी भी कीमत पर। अरुण जायसवाल को लॉकअप में रखा गया। उसकी आंखों में अभी भी धौंस थी। एसपी मैडम, एक थप्पड़ को मुद्दा बना लिया। सिस्टम तुम्हें बाहर फेंक देगा। मैं देखता हूं कितनी देर चलती हो। सोनम ने कैमरे की तरफ संकेत किया। बोलते रहो, यह सब रिकॉर्ड होगा। तुम्हारे कैरियर का बायोडाटा। अरुण हंसा। तुम नहीं हो, समझ जाओगी। एमएलए वैद्य का फोन आएगा, डिक का आएगा, और तुम्हें ट्रांसफर। सोनम ने कंधे उचका दिए। ट्रांसफर से डरते वो हैं जो कुर्सी से बड़े हो जाए। मैं काम से बड़ी हूं। उसी समय बाहर हड़कंप। कुछ लोग थाने में घुसे। सफेद कुर्ते, मोटी जंजीरें, एमएलए के लोग। मीरा ने रास्ता रोका। थाना परिसर में राजनीतिक प्रदर्शन गैरकानूनी है। बाहर हटो, वरना धारा 151। एक ने गरज कर कहा, हम एमएलए जी का संदेश लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर को छोड़ो। ये एसपी। सोनम मुख्य दरवाजे पर पहुंची। ये एसपी क्या? वो ठहरी, आवाज धीमी पर स्टील जैसी। ये एसपी तुम्हारा डर है, और कानून का चीफ इन्वेस्टिगेटर भी। जो ईंट चलाई उसे धारा 353 लगेगी। भीड़ 2 कदम पीछे। राजनीति पहली बार कानूनी भाषा में हारती दिखी। उसी रात सोनम के दफ्तर में डिक भास्कर आए। मैडम, उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप जो कर रही हैं उसका राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा है, थोड़ा धीमा चलिए। सोनम, सर, ये केवल थप्पड़ का मामला नहीं है, ये रेड बार है। शहर की बेटियां और पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल। राव की आंखों में थकान। आपकी उम्र 25 है, मैं 3 दशक से हूं। सिस्टम बिना समझौते के नहीं चलता। सोनम, यही तो चलता है, चलना चाहिए नहीं। एक फर्क, मैं वही ठीक करना चाहती हूं। राव उठे। ठीक, आप अपनी प्रक्रिया फॉलो कीजिए, पर रिपोर्ट मुझे पहले चाहिए। सोनम ने सिर हिलाया। राव के निकलते ही उसने मीरा की ओर देखा। कल गोदाम 7। साइलेंट स्वॉर्म, नो सायरन, नो शो, सिर्फ कानून। रात 2:15। शहर की आवाजें धुंध में लिपटी थी। इंडस्ट्रियल एरिया, गोदाम 7, लोहे का भारी शटर। टीम डिवाइड एंड क्लियर में बंटी, मीरा और 2 लेडी कांस्टेबल पीछे के निकास पर। देव ड्रोन फीड पर। क्यूआरटी कमांडो एंट्री ब्रेच पर। सोनम ने फुसफुसाकर कहा, नो फायर, जब तक क्रॉस फायर ना हो। अंदर लोग हैं, सब अपराधी नहीं हो सकते।